बिहार की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार और नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं क्योंकि विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी। सरकार का जुर्म ही आखिर इतना बड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के लोगों के साथ जो खेल करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे खुद उसी जाल में फंस गए हैं। अब महागठबंधन की 9 पार्टियां मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। जी हां, जनता से वोट मांगो लेकिन नाम काट दो, नागरिक कहो लेकिन दस्तावेज की तलाशी लो, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसा लगता है कि राजनीति की रेस में अब वोटर लिस्ट ही हथियार बन गई है। बिहार में सियासत का पारा आसमान पर है और वजह है SIR। इसको आप सर ना समझें, क्योंकि ये वो नहीं है जो आपको स्कूल में डांटते थे। ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अब ये सुनने में तो बड़ा सरकारी और शरीफ सा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक से चुनाव आयोग को याद आ गया कि अरे, बिहार में तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिसकी नागरिकता पर शक है। और फिर क्या, चुनाव आयोग ने जनता से 11 दस्तावेज मांग लिए। जैसे कोई लोन के लिए बैंक गया हो और बैंक मैनेजर पूछ रहा हो, आधार है, पैन है, राशन कार्ड है या फिर मामा का जन्म प्रमाण पत्र है। अब बताइए, गरीब किसान, मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाला वोटर जिसके पास मोबाइल भी पुराना है और राशन कार्ड भी चूहे उतर चुके हैं, वो कैसे देगा इतने दस्तावेज? और ना दे पाए तो वोटर लिस्ट से नाम आउट। पर सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर ऐसा करती उससे पहले ही विपक्ष ने कमर कस लिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है और बोले हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये वोट कटवा तंत्र है। वे सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों चुनाव से पहले ही सिर्फ कुछ ही महीनों में इतनी हड़बड़ी मच गई है सरकार को। क्या ये नीतीश कुमार और बीजेपी की मिलीभगत नहीं है, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है? महागठबंधन की 9 पार्टियां मिलकर SIR के खिलाफ याचिका दाखिल कर चुकी है। उसका साफ आरोप है कि ये सिर्फ एक खास वर्ग, खास समुदाय और खास वोट बैंक को हटाने की साजिश है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP की सुप्रिया सूले, CPI के D राजा, DMK, समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना UBT के अरविंद सावंत, JMM के सरफराज अहमद और CPI ML के दीपांकर भट्टाचार्य याचिका करता है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है और कर रहा है। बिहार चुनाव आयोग की तो हालत ऐसी है कि जैसे वह सिर्फ डाकघर है जो दिल्ली सिर्फ लेटर पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। बिहार की जनता के लिए कांग्रेस ने भी प्रण ले लिया है कि जो लोग बिहार के नागरिक के साथ दोगला रवैया अपना रहे हैं उसे नेस्तनाबूद करके ही मानेंगे। तभी तो महागठबंधन की पार्टियां एकजुट होकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और दूसरी तरफ रोड से लेकर दिल्ली तक तेजस्वी यादव सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, मामले को लेकर 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम होने वाला है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि सरकार की यह चाल सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का मत छीनने का प्रयास है, जो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लाखों लोगों के नाम संभावित तौर पर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। अब ये चूक है, साजिश है या नीतिगत निर्णय, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर नागरिक को ही हर बार नागरिकता साबित करनी पड़े तो लोकतंत्र सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाएगा। ये लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, हर नागरिक का वोट देने का अधिकार बना रहे, तो इस वीडियो को जमकर शेयर करें, सरकार की हालत टाइट कर दें। और हाँ, 2-4 ईंट सरकार पर फेंकने के बाद एक ईंट से न्यूज कैप्सूल को सब्सक्राइब करने में भी लगाएं।